दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और ईट द मेंटोरशिप, क्योंकि अभी तक तो यार हमने चीटिंग कर ली हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिल ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर बैटिंग। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। दोस्तों मेरा नाम है समरी चौधरी और मैं अराउंड 2014 से इकोनॉमिक्स फील्ड के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। पहले ऑफलाइन करते थे, आज ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज से हम लोग अपनी एक नई सीरीज यानी मेंटोरशिप प्रोग्राम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये प्रोग्राम का समझ में ना आ पाए, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए, मेंटोरशिप का मतलब होता है गाइड करना, सही राह दिखाना, राइट डायरेक्शन बताना और ये बताना कि कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं, उन्हें नहीं करना और कैसे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ये वो जनरल डिस्कशंस होते हैं जो हमारे घर में कोई अंकल आते हैं जो हमें बता देते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे जिंदगी में ऐसे ऐसे सब चीजें जो गाइड कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है हमारे साथ में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गाइड करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में गाइड करना शायद बहुत कम ही लोग इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यही फिर रीजन हो जाता है कि आप लोगों के नंबर कम आते हैं जबकि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी दिमाग में आया आपके कि सर हमने भी पढ़ाई करी या हमने भी उस इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली जिससे हमारे फ्रेंड ने ली, इसके नंबर ज्यादा आ गए, हमारे नंबर कम आए। ये भी उतना जानता है जितना हम जानते हैं, ये भी पढ़ा था और हम भी पढ़ रहे हैं, तो कहाँ गलती हो रही है। देखिए, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आपने कमी करी, क्योंकि वो तो सिलेबस करा रहे हैं, रिकमेंडेड सिलेबस, पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। फिर प्रॉब्लम आई कहाँ है? प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को मेंटली प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों को सही टाइम के सही बात बताने के लिए, आप लोगों को रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ चीजें प्रोवाइड करने में कमी यहां पे आ रही है। क्योंकि देखिए, सब लोग तो कोचिंग नहीं लेते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात आप भी जानते हो, लेकिन सब लोग रिसोर्सेज जरूर इकट्ठा करते हैं। और फिर होता है क्या है कि वो रिसोर्सेज उतनी ऑथेंटिक नहीं होती है, उतनी रिलायबल नहीं होती जिनके बेसिस पे तुम टॉपर के मार्क्स को मैच कर पाओ। तो आज से हम लोग यही सीरीज शुरू कर रहे हैं और मेरी इस सीरीज का पर्पस एक ही है कि आप लोगों को गाइड करना, क्योंकि गाइड करने के पैसे नहीं होते यार, सही राह दिखाने के पैसे नहीं होते। मैं टीचर होने के साथ साथ मेंटोर भी हूं। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, हजारों स्टूडेंट्स को मैंने उनकी जिंदगी में थोड़ी चीजें अच्छी अच्छी बताई हैं। तो जब मैं उनको सब चीजें बता रहा हूं तो आप लोगों को क्यों नहीं। तो ये सीरीज जनरली आप लोगों के लिए फ्री रहेगी। क्या क्या सीरीज में आपको मिलने वाला है, प्लीज एक बार दिमाग में रखना। सिलेबस नहीं मिलेगा इस सीरीज में। कभी आप सोचो कि सर पूरा सिलेबस आप फ्री में दोगे ना, वो अलग चीज है। देखिए, सिलेबस इज अ डिफरेंट थिंग। तुम कभी ना कभी कैसे ना कैसे तरीके से कंटेंट, नोट्स, वीडियोस अरेंज कर लोगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग कंटेंट इकट्ठा कर लेते हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट उसको पढ़ना नहीं आता आप लोगों को। ये एक रीजन होता है जो शायद कम मार्क्स की एक वजह बनती है। तो फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम में होगा क्या कि हम लोग ना वीकली आएंगे आप लोगों के लिए। वीकली होने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल है। शेड्यूल, एक मिनट, हाँ ये शेड्यूल है, अगर आपको दिख रहा होगा। टोटल 16 वीक्स का शेड्यूल है दोस्तों। और इस 16 वीक यानी हर हफ्ते हम एक दिन आपके लिए आएंगे। लाइव भी पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि आप लोग अवेलेबल हो या नहीं है। अदरवाइज हम लोग रिकॉर्डिंग ही इसकी करेंगे। वीक 1, 2, 3, 4 एंड करते करते वीक 16, और आपको पूरा हम गाइड करेंगे कि कैसे आपको शुरुआत करनी है, प्रोसीड करना है। जैसे एग्जांपल, आप कहते हो वीक 1। अब वीक 1 मतलब ये सिंपल हमारा ओरिएंटेशन फाउंडेशन जाएगा, जो इसी हफ्ते आपका जुलाई मंथ में स्टार्ट होगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वीक 1 होगा, जिसमें हम लोग एक तो आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस का मतलब जैसे जो कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। गेम थ्योरी सबको पता है, मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल कोर पेपर है। सोलो मॉडल ग्रोथ थ्योरी ये पढ़ोगे। इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ये आप लोग स्टडी करोगे मेरे साथ में, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग, ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम लोग आपको गाइड करेंगे। गाइड करने का मतलब एक शेड्यूल के साथ होगा, ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी बात होगी।
वीक वन में हम लोग एक रोड मैप आपके लिए तैयार करेंगे और जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है उसका एक इंट्रोडक्शन आपके लिए रखेंगे। सिलेबस सिलेबस यानी 6 सब्जेक्ट हैं, 7 मतलब सब्जेक्ट तो आपके 4 ही हैं, वो ऑप्शनल की बात कर रहा हूं मैं। 3 कोर पेपर, बाकी ऑप्शन पेपर, सबका सिलेबस हम आपको प्रोवाइड यहाँ पे बेसिकली करेंगे। अच्छा, एक ना व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने शायद देखा होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक शेयर करूंगा मैं, और वो लिंक मतलब मेरे पोर्टल का होगा और वो फ्री है, ध्यान रखना उसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको आप पोर्टल को एनरोल कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे ना आपके पीवाईक्यूज में अपलोड कर दूंगा, एक्चुअल पीवाईक्यूज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अपलोड कर दूंगा, और सिलेबस के साथ जो सब्जेक्ट वाइज रीडिंग्स हैं उनकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जो जो रेलेवेंट चीजें आपके लिए हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप कहते हो कि सर मुझे तो पूरा सिलेबस करना है, तो दोस्तों वो एक अलग चीज है, आप समझें। गाइडेंस फ्री है, बट जो सिलेबस होता है, जो कंटेंट होता है, वो पीवाईक्यू सोल्यूशन होते हैं, वो एक अलग चीजें होती हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। वीक वन में दूसरा हमारा एजेंडा होगा कि हाउ टू स्टडी, जो वीक वन होगा, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, स्टडी प्लान, इस तरीके से आपका वीक वन निकलेगा। फिर वीक टू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज, वीक थ्री पीवाईक्यू ओरिएंटेशन, पेपर दिखाना कि कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। वीक फोर में स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बातें करना। फिर वीक फाइव आएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट की डेप्थ की तरफ लेकर जाना, जैसे गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी में आपको स्ट्रेटेजी समझाना। मैं फिर बोल रहा हूं, व्हाट इज द गेम थ्योरी, ये समझाना, ठीक है। हर सब्जेक्ट के बारे में एक करके आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाना। वीक सिक्स में एप्लीकेशन एंड डायग्राम, पीवाईक्यू प्रैक्टिस एंड सो ऑन, ऐसी वीक 9 to 12 आएगा। फिर ठीक है, वीक 13 to 16, मतलब अगर 16 वीक में क्या होगा, देखिए मैं हर सब्जेक्ट का आप लोगों का एक एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर लूंगा। वीक 16 मतलब फोर्थ मंथ मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट वीक, नवंबर आपका लास्ट मंथ होता है, दिसंबर में आपके फाइनल एग्जाम बिल्कुल वाइंड अप हो जाते हैं। तो पेपर से एक महीना पहले आपके मैं मॉक टेस्ट पेपर लूंगा। तो दिस इज ये सीरीज है जो आपकी 100% फ्री रहेगी। इसमें आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पर गाइड करना कि क्या क्या चीजें आप लोग इसमें स्टडी मेरे साथ में कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है कि सर वाई वी नीड द मेंटोरशिप, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ करता था, कॉलेज में हम जाते थे, 1 महीने बाद तो हम कॉलेज में जा रहे हैं, उसके 1 महीने बाद हम रीडिंग देख रहे हैं, फिर हमारे इंटरनल आ गए, उसमें हमने चीटिंग कर ली, हमारा काम बन गया। फिर उसके बाद में वेकेशन छुट्टियां आ गई, फिर जब छुट्टियों से आए तब पता लगा जी पेपर में ये सब कुछ आने वाला है, तो हमने फिर सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग कर रहे थे अभी तक, लेकिन सेमेस्टर 5 में ऐसा क्या बदल गया जो हमें अब ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सेमेस्टर 5 और 6 आपके लिए सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सेमेस्टर्स होते हैं, जो लोग गलती करते हैं सबसे कम पढ़ते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 5 6 में यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन सम अदर प्लेसेस। कोई एम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है, सब लोग कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बिजी हैं, राइट। बट आप लोग अगर आप बिजी हो तो इट्स माय ड्यूटी कि आपको बिजी शेड्यूल में आपको आपके सेमेस्टर्स की याद दिलाते रहूं। तो ये एक रीजन होता है कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, आपको स्ट्रेटेजीज बताते चलना, पीवाईक्यूज में मास्टरी कैसे करो या प्रिपरेशन कैसे करो, कॉन्फिडेंस कैसे आप बूस्ट करो। तो ये एक रीजन होता है कि वाई वी नीड द मेंटोरशिप। उसके अलावा दोस्तों, सिर्फ मैं यहाँ पे क्लासेस आपके सेमेस्टर 5 के बारे में ही नहीं बात करूंगा, किसी वीक में आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट योर कैरियर गाइडेंस, ठीक है। कैरियर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होते, एक तो होता है कैरियर प्लानिंग, एक होता है कैरियर अवेयरनेस, ठीक है। क्या कि सर मुझे फ्यूचर में ये करना है, ये तो मुझे पता आता है ये करना है, पर बहुत सी चीजें ऐसी जो मुझे पता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को लगता होगा सर एम इकोनॉमिक्स बेकार चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं। आपने एक्चुअल का नाम सुना है, एक्चुअल साइंस ऑफ इंडिया, है ना। अगर आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स इन एक्चुअल साइंस कर ली और एक्चुअल साइंस के 4 पेपर क्लियर कर लिए, मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, तो आपका पैकेज नॉर्मल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट से ज्यादा का लगेगा। इट्स अ कॉम्बो।
या आपने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर ली, तो आप कनाडा से 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एमबीए। आफ्टर दैट आपको कोई भी बड़ी कंपनी हायर करेगी, बिकॉज आप पहले मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स यानी स्पेशलिस्ट हो अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। देन यू ऑल्सो डन दी एग्जीक्यूटिव एमबीए यानी मैनेजमेंट भी आपने सीखा है, तो इधर बड़ी कंपनी। सो दिस इज द कैरियर अवेयरनेस। कैरियर प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग, कैरियर अवेयरनेस इज ऑल्सो दी डिफरेंट थिंग। तो ये सब चीज हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे। फैकल्टीज, हम दो फैकल्टीज हैं, एक समीर चौधरी जो कि मैं हूं और एक सुधीर कुमार सर। हम लोग दोनों ही आप लोगों को गाइड कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, सुधीर सर 2009 से पढ़ा रहे हैं, और वी बोथ आर प्रोवाइडिंग द क्लासेस एज वेल। बट डोंट वेरी, ये मेंटरशिप फ्री रहेगी, कभी सुधीर सर मिलेंगे, कभी मैं आपसे मिलूंगा। बट ये सेशन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे आप सब लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट हो गए, ये पूरा शेड्यूल हो गया। ठीक है, मेनली तो शेड्यूल तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, तो ये शेड्यूल आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। दूसरी चीज, व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट रहना, कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस वीक में आपका वीक 1 आएगा, वीक 1 शेड्यूल मतलब ये, दिस वन इज द वीक वन ये आएगा। इसमें हम सारी चीजें डिस्कस आपसे करने वाले होंगे। बस यही होगा हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीक 1 वीडियो का, कि आपको अपने सेमेस्टर का ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।